बढ़ते हैं और एक खबर का रुख करते हैं जहां पे 30 सितंबर से निफ्टी 50 में बीईएल और ट्रेंड की एंट्री होगी। वहीं डीवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री जैसे कुछ शेयर्स होंगे बाहर। आइए और डिटेल्स लेते हैं और सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं निफ्टी में जितनी भी हेर बदल हो रही है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। सौमित, एनएससी ने अपने काफ़ी सारे इंडेक्सेस में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में ट्रेंड और बीएल इंक्लूड होंगे, जबकि एलटीआई माइंडट्री और डीवीज लैबोरेटरी निफ्टी 50 से बाहर निकल के निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस चेंजेस के कारण जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा ट्रेंड और बीएल में करीब 340 टू 470 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, जबकि डीवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री पर अगर नेट बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो करीब 150 टू 190 मिलियन यूएस डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बीएचईएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैक्रोटेक, एनएचपीसी और यूनियन बैंक इंक्लूड किए जाएंगे और इस कारण जो इनफ्लोज होंगे वो करीब 30 टू 50 मिलियन यूएस डॉलर्स के हो सकते हैं। और आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोलगेट, एसआरएफ, मैरिको, एसबीआई कार्ड, बर्जर पेंट्स ये सब निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकल जा रहे हैं, जिसके कारण जो आउटफ्लोज होंगे वो करीब 20 टू 60 मिलियन यूएस डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, कैनरा बैंक इंक्लूड किया जा रहा है और बंधन बैंक को एक्सक्लूड कर रहे हैं। कैनरा बैंक में करीब 44 मिलियन यूएस डॉलर्स के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है और बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 35 टू 40 मिलियन यूएस डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट के हिसाब से। अब ये जो चेंजेस होंगे ये 38 सितंबर से रिफ्लेक्ट करेंगे, बट इन चेंजेस के कारण जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो 27 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, खासकर बीएल और ट्रेंड जो निफ्टी 50 में फ्रेश इंक्लूड हो रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई सारी इंडिसेस में काफ़ी बदलावों का जो लिस्ट सामने आई है उसमें अभी भी एक महीना है हालांकि जहां पे इनफ्लोज और आउटफ्लोज थोड़े से इम्पैक्ट होंगे, पर जैसा कि गौरांग जी हमें बता रहे थे कि फंडामेंटली इन कंपनीज के लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जो भी ऐसे फंड्स हैं जो कि इंडेक्स को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अपने वेटेज को एडजस्ट करते हैं, हाँ उसके चलते थोड़े से इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, पर फंडामेंटली कोई चेंज नहीं है। तो उस लिहाज से आप इन कंपनीज पे फोकस रखिए। पर जैसा कि सौमित भी बता रहे थे कि 30 सितंबर से ये चेंजेस लागू होंगे और 27 सितंबर को ये सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज का इम्पैक्ट दिखेगा। तो फिलहाल एक महीना है इस पूरे एडजस्टमेंट। चेंजेस हो रहे हैं निफ्टी में 30 सितंबर से बीएल और ट्रेंड की एंट्री होगी और डीवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री ये उससे 2 शेयर बाहर जाएंगे। ये हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। चेंजेस निफ्टी बैंक में भी हो रहे हैं, वहां पर आरबीएल की जगह पे आ रहा है केनरा बैंक। तो एक चेंज निफ्टी बैंक में भी देखने को मिलेगा, बाकी और भी चेंजेस हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके लिए हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक जरा राय चाहिए ट्रेंड के शेयर को लेकर। 338 मिलियन डॉलर का इनफ्लो इसमें आएगा। ट्रेंड को लेकर गौरांग सर आपका व्यू कैसी लगती है आपको कंपनी, और किसी के पास अगर शेयर हो वो क्या करें, नहीं है तो क्या इस ट्रिगर के आधार पर ये जोड़ने का समय है क्या? देखिए अभिषेक, मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं, चाहे वो बायबैक की ऑफर हो, चाहे फिर वो खबर दिग्गज सूचकांक में से नए कंपनियों को शामिल करने की बात हो या फिर कुछ कंपनियों को निकालने की बात हो, ये सब जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ मायने रखती हैं उस दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए। ये सब होने के पश्चात मेरे ख्याल से हम फिर से बुनियादी तर्क कर बात करेंगे कि नतीजे कैसे आए और कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है। और एंट्री एग्जिट या फिर बायबैक को लेकर के कंपनी के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक। बीएल में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, अभी मैंने उस कंपनी का जिक्र किया था जब हम ऊर्जा उपकरण कंपनियों की बात कर रहे थे। ट्रेंड का जहां तक सवाल है तो एक समय पर कवरेज थी, मेरे ख्याल से हमारे लक्ष्यांक आने के बाद अभी कवरेज नहीं है। लेकिन एक जो हमने चीज देखी है अभिषेक, वो है कि पहले जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के तरफ से जो प्रतिस्पर्धा आई थी और जो फुटफॉल्स कम हुए थे रिटेलर्स के जो ऑफलाइन स्टोर्स है वहां पर, अब फिर से लोग वहां पर लौट के आ रहे हैं। एक या दो कंपनी जहां पर ये क्षेत्र को लेकर के हमारी खरीदारी आएगी है, वो है शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। लेकिन ट्रेंड भी टाटा ग्रुप की एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। नए काफी सारे स्टोर्स इन्होंने खोले हैं, नए और स्टोर्स खोलने की बात कर रहे हैं, नए शहरों में अपने नक्शे कदम रखने की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट, मैनेजमेंट और आने वाले तिमाही नतीजे, ये सभी सक्षम और मजबूत रहने की अनुमान है। ठीक है, तो ये नज़रिया कुछ रिटेल काउंटर्स पे